सुना। यह श्रीमद् भागवत की कथा ऐसे ही किसी को सुनने को नहीं मिलती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवत लभे। अर्थात जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब उसे श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होती है। जितने भी भक्त यहाँ भागवत कथा श्रवण के लिए आए हैं उनका जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ है। तब आप लोगों को भागवत कथा श्रवण के लिए मिल रहा है। जब इस कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए इस श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया ताकि इस कलयुग के जीवों को मोक्ष मिले, इस कलयुग के जीवों का उद्धार हो। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब सब देवता मिलकर एक अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी के पास आए और सुखदेव जी से कहने लगे, यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, उन्हें अमरता प्रदान कीजिए और बदले में हमें यह श्रीमद् भागवत रूपी कथा अमृत का दान दीजिए। तो सुखदेव जी ने कहा, इस संसार में कहाँ कांच के समान यह अमृत और कहाँ वहाँ मूल्यवान मणि के समान यह श्रीमद् भागवत की कथा। तो सुखदेव जी ने यह कहकर देवताओं को कथा का अनाधिकारी समझकर कथा का दान नहीं दिया। तो इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिला था। तो हम मनुष्य कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिल रही है। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। तो आइए अब मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत पुराण का अर्थ बताऊंगी कि श्रीमद् भागवत पुराण कौन है, क्योंकि जब तक आप लोगों को यह समझ में नहीं आएगा कि ये भागवत पुराण कौन है तब तक तो आप लोग को समझ पा ही नहीं पाएंगे। तो श्रीमद् भागवत पुराण का अर्थ, श्रीमद् का अर्थ श्री यानी जिसमें सारे उत्तम तत्व हो, यानी हमारे राधा रानी, हमारे लक्ष्मी माता और भक्ति, और मध्य का अर्थात पूर्ण यानी युग। तो राधा से युग, भक्ति से युग और मुक्ति से युग, ये हुआ, और लक्ष्मी से युग, यह हुआ श्रीमद् का अर्थ। भागवत का भा से भक्ति, व से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। भक्ति यानी ये नहीं कि आप हाथ में माला लेकर सामने ठाकुर जी का चित्र लेकर बैठ गए तो आप बड़ा भक्त बन गए। भक्ति तो वो होती है जो अपने प्रियतम परमात्मा का नाम मन ही मन गुणगान करे, मन ही मन ले, वो होती है भक्ति। ऐसे दिखावा करने से भक्ति नहीं होती। ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो ज्ञानी हैं। आजकल तो जो
भगवान को जाने, भगवान के बारे में समझे, जो मनुष्य का मान सम्मान करना जाने, वो होता है असल में ज्ञानी। और वो है ज्ञान, जानना है ज्ञान और प्रयोग करना विज्ञान। वैसे वैराग्य, वैराग्य का ये नहीं कि आप अपना घर बार छोड़ के चले गए। अब अपना तो घर बार छोड़ के चले गए, किंतु आप दूसरों का घर जा रहे हैं, तो यह वैराग्य नहीं हुआ। वैराग्य तो वो होता है जिसे इस संसार के गीतों के साथ कोई लेना देना ना हो, जो सिर्फ भगवान को ही जाने, भगवान को ही समझे, उसके पीछे संसार के गीतों का कोई लेन देन ना हो, वो असल में वैराग्य होता है। आजकल तो पति पत्नी में झगड़ा होता है, तो पति कहता है गुस्से में कि मैं जा रहा हूँ घर बार छोड़ के, वैराग्य धारण करने। तो पत्नी भी कहती है हाँ जाओ, कितने देर बाहर रहते हो, देख रही हूँ मैं अभी। तो जब पति को भूख लगता है तो वो फिर वापस घर चला आता है, तो वो वैराग्य नहीं हुआ। तो से त्याग, त्याग का अर्थ ये नहीं कि आप मजबूरी में त्याग, त्याग का अर्थ ये होता है जो आप खुशी खुशी त्याग। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने आज से मांसाहार